ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज का विषय मानस के सुंदर कांड के परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक जीवन दर्शन। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था कि सत साहित्य जो है जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश मिलता है, जीवन में उल्लास आता है। अब इनकी आराधना कैसे की जाए? प्रश्न आता है। रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जीवन दर्शन को देखें तो रामचरितमानस को पढ़ा कैसे जाए, स्वाध्याय कैसे किया जाए, इस ग्रंथ की आराधना कैसे की जाए कि गुरुदेव के उस सूत्र को हम आत्मसात कर सकें। अगर रामचरितमानस को एक जीवंत देव प्रतिमा माने तो इसमें कैसी अभिव्यक्ति की गई है कि जिससे हम अपने जीवन को साधनात्मक स्तर पर ले जाकर के चेतना की गहराई में स्थापित करें। ये उद्देश्य है। इसको जानने के लिए होता क्या है कि हम सीधे जंप कर जाते हैं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट पर न जंप करके हम देखें कि हमारी मनोभूमि क्या इसके तत्वों को आत्मसात करने की पोजीशन बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। मनोभूमि को उस लेवल पर परिष्कृत करना पड़ेगा। जो रचनाकार हैं उनकी स्थिति को देखना पड़ेगा कि उन्होंने मानस की रचना कैसे किया है। अब अगर हम देखें मानसकार को कि शुरुआत कैसे किए हैं, और क्योंकि जीवन दर्शन की बात है तो जीवन को हमको एक एक कदम आगे कैसे बढ़ाना है। साधक प्रारंभ तो करते हैं लेकिन उद्देश्य तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। गलतियां कहाँ होती हैं? इसको अगर हम अपने जीवन से लें कि हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे किया है तो पहले उस पर देख लें। फिर हम आते हैं सीधे सुंदरकांड को, फिर सुंदरकांड को पढ़ करके आगे चला जाए। तो अगर पहली लाइन देखा जाए तो रामचरितमानस इष्ट कौन है? भगवान राम। भगवान राम की किस रूप की उपासना की गई है रामचरितमानस में, उसको कैसे समझा जाए? सीधे हम जंप करके राम की शुरुआत कर दें? नहीं, अपने मनोभूमि को लेके चलना पड़ेगा। स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं, एक पवित्र कार्य करने जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम। जो मंगलाचरण है रामचरितमानस का, पहला शब्द वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णों की बात है, एक एक अक्षर की बात है। अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। समूह शब्दों का होता है तो वाक्य बन जाता है, फिर अर्थों का समूह निकलता है। अब वर्ण में हम लें अगर तो वर्ण हो गए, शब्द हो गए, अर्थ हो गए, उसके रस में जाते हैं, उसके छंद में जाते हैं। तो किस रूप में हम उपासना करें इसकी, किस रूप में आराधना करें? एक एक वर्णों में मां सरस्वती का वास है। और दो जो हमारी महान दिव्य शक्तियां हैं, मां सरस्वती जो बहिरंग को हमारी सुव्यवस्थित करती हैं, और भगवान विनायक जो अंतरंग को परिष्कृत करते हैं। दोनों की साधना हमको करनी पड़ती है। कोई भी अगर हम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो धर्म ग्रंथ को नावल की तरह से अगर पढ़ेंगे तो उसका फल अलग मिलेगा। और अगर गुरुदेव के मनोभूमि के हिसाब से चला जाए तो मां सरस्वती की हम वंदना करते हैं, भगवान विनायक गणेश जी की वंदना करते हैं जो विवेक दें,
वंदे वाणी विनायको। वाणी का दो स्वरूप है यहाँ पर, बहिरंग और अंतरंग। वाणी अगर देखा जाए तो चार तरह की वाणियां हैं। पहली वाणी जो आती है वो बैखरी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बैखरी वाणी है, सबसे कमजोर होती है। और उससे आगे अगर चलते हैं तो मध्यमा वाणी आती है, जिसमें हमारी भाव भंगिमाएं, हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंगों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की जाती है भाव की, विचारों की, वह मध्यमा वाणी आती है। दोनों को पुरस्कृत माँ सरस्वती करती हैं। उसके बाद जब हम अंतरंग की साधना, चेतना की शिखर यात्रा की तरफ अगर बढ़ते हैं तो विवेक की जरूरत पड़ती है, और पश्चिंती और परावाणी में फिर अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। तब हमारा साधना जो है प्रतिफलित होती है। सीधे जाएंगे तो हम अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले भगवान राम की आराधना करने के पहले पहला सरस्वती की आराधना होती है, विनायक की आराधना होती है, ताकि हम अपनी उस वाणी का सदुपयोग कर सकें, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा की भाषा समझ सकें। और उसके बाद जब नंबर आता है तो फिर इष्ट का उपासक जो है भवानी और शंकर, भवानी और शंकर को किस रूप में इन्होंने उपासना किया है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास। बिना श्रद्धा के अगर हम किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास, शिव जी की आराधना राम विश्वास के साथ करते थे, भवानी की आराधना श्रद्धा के साथ। श्रद्धा क्या है? इष्ट के अंदर जो श्रेष्ठता है, उसके प्रति जो अदम्य लगाव है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा कोई भावुकता नहीं है। साधना को आत्मसात करने के लिए, व्यवहारिकता को आचरण में उतारने के लिए उस श्रद्धा विश्वास की अग्नि को पैदा करना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान की मनोभूमि में उतर पाएंगे। और श्रद्धा विश्वास जब आता है तो सबसे पहले सदगुरु की तरफ जाता है। सदगुरु हम सूरीज कर एक कहो प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गयो समन। तो सदगुरु की उपासना हम करते हैं जो ज्ञानमय है, और किस रूप में है? शंकर के रूप में है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम जमा श्रोते हुई बक्रूपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। उस शंकर की, शंकर क्या है? शंख होता है कल्याण, जो परिवर्तन करता है हमारे विकारों को, हमारे दुष्ट आचरण को परिवर्तित करके उसको समग्रता में लाता है। बेटा सही हो गया? तो उसको ऑन कर लो, 24 से उसको दिखा दो। समग्रता में लेके आता है। उस सदगुरु, सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा का एक चेतना का एक अंश है। वही हमको पूर्णता की तरफ ले जाता है। आंशिक चेतना, उसी के सहारे हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं साधक। और इसके बाद नंबर आता है चौथे नंबर पर सदगुरु। प्रेरणा किस लिए मिल रही है? कहां से प्रेरणा मिल रही है? रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा कहां से मिली? गोस्वामी जी को दो लोगों से मिली। एक कवि शिरोमणि, कवि का मतलब कविता करने वाले नहीं, क्रांतिदर्शी को कवि बोलते हैं। कवीश्वर वाल्मीकि जी है। और भक्त शिरोमणि, यहाँ पर सिर्फ रूखापन ज्ञान का नहीं चलेगा, भाव के साथ में, भक्ति के साथ में, समर्पण के साथ में जब रस आने लगेगा, शुरुआत रस से हुई है, छंदों के अनुभव से हुई है, तो कपीश्वर और कवीश्वर वाल्मीकि जी की आराधना, और उसके बाद भक्ति के स्वरूप कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करते हैं। इसके बाद स्थान आता है माता सीता का। माता सीता को किस स्वरूप में देखते हैं? जगत जननी है, इस सृष्टि के उत्पत्ति के, पालन के, संहार के कारण है, क्लेश हारणी है, वो कल्याणी है, मां है, महामाया है, प्रकृति स्वरूपा है। और बिना उनकी आराधना किए
कौन सी मीटिंग किसकी है? अरविंद शर्मा अंकल। हाँ, चिंतन वाला है, चिंतन का कर लो। स्वाध्याय चिंतन 24-24 उनकी आराधना करते हैं। उसके बाद इष्ट का नंबर आता है। तो जब मंगलाचरण में आप जाएंगे तो यही हमारे जीवन का अनुशासन है कि हम सीधे इष्ट पर जंप कर जाते हैं और इष्ट कभी नहीं मिलते हैं। सर आवाज आ रही क्लियर? आ गई, बिल्कुल आ गई। हाँ, उसको आप लिमिटिंग कर दो। बड़ा स्क्रीन आ गया। स्क्रीन ठीक आ रही है सर? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बड़ा स्क्रीन आ गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज, जो टेक्निकल लोगों के पास ज्यादा चैलेंजेस होते हैं नेब साहब की भाषा में। अब इसके बाद फिर परम चेतना का नंबर आता है। परम चेतना के ऊपर अगर हम सीधे जंप कर जाते हैं तो फिर साधक जो है कहीं न कहीं नीचे गिर जाता है, स्टेप बाय स्टेप। और यही मर्यादा हमको अपने जीवन साधना में उतारनी पड़ती है, करनी पड़ती है। और बिना इस मर्यादा को किए हमारी साधना प्रतिफलित नहीं होती है। और अब इष्ट की आराधना करने के बाद हर रचनाकार का ये दायित्व बनता है कि वो रचना किस लिए कर रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपने अनुभवों को व्यक्त कर रहा है, या सुनी सुनाई बातों को कह रहा है, क्या कर रहा है। वहां पर गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया सटीक चीज लिखा है कि हमारे अंतःकरण को टच कर गया। रामचरितमानस की रचना शुद्ध हिंदी में नहीं हुई है। हमारे ज्ञानी जन इसको जान लें बहुत शुद्ध में, क्योंकि जब भी हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो बिना पृष्ठभूमि में गए अगर हम अध्ययन करेंगे तो प्रतिफल हो सकता है गलत की दिशा में चला जाए। क्या उन्होंने सूत्र लिखा है? 7वां जो उन्होंने दिया है मंगलाचरण में, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोति। मतलब नाना पुराण निगम आगम, हमारे श्रुति ग्रंथ, हमारे तंत्र ग्रंथ, सभी पुराण, सभी शास्त्र, रामायण और इसके अन्य जो और शास्त्र हैं सनातन के, सबका गहन अध्ययन करके, आत्मसात करके, उनके निचोड़ को इसके अंदर लिपिबद्ध किया गया है। किस भाषा में? सरल, सहज, सुपाच्य, जो गवई भाषा है। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी कोई अनपढ़ गंवार थे। 77 साल की अवस्था में उन्होंने लिखना शुरू किया और 79 में कंप्लीट किया। मोटी मोटा लगभग 2 साल 7 महीने 26 दिन, इतने दिन के अंदर उन्होंने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया, अनुभव की पराकाष्ठा पर जाकर के। तो इतने सारे ग्रंथों को मिला करके इनका निचोड़ और इन ग्रंथों के अलावा जो कुछ अन्य जगह से मिल पाया उस सबको समाहित किया इन्होंने इस ग्रंथ में। किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने संतुष्टि के लिए, स्वयं पढ़ने के लिए, स्वयं अध्ययन करने के लिए, स्वयं रस लेने के लिए। किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं दिया। जिसके अंतःकरण की पवित्रता इतनी ऊंचाई पर हो, उसमें भी अगर हम कमी खोज लेते हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम अपने कचड़े की पराकाष्ठा पर बैठे हैं। तो ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार उन्हीं को है कि जो इस मनोभूमि को आत्मसात करके श्रद्धा और विश्वास के साथ सतगुरु को पार करके, सतगुरु के सहारे जब आगे बढ़ते हैं, तब ग्रंथ जो है अपने अर्थों को स्पष्ट करने लगते हैं। इसलिए हमको अपने मनोभूमि को परिष्कृत करके जब हम आगे जाएंगे, तब इसका तत्काल प्रकाश हमारे जीवन में उतरेगा, साधक के जीवन में आने ही लगेगा।
और अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर उन्होंने गलत किया है, तो कहीं न कहीं हमको अपने अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। रामचरितमानस की एक अक्षर, चौपाई तो आप छोड़ दें, एक अक्षर में भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि जिसके ऊपर पेन रखा जाए या कमेंट किया जाए। बजाय इसके कि इसकी आराधना की जाए, इसकी उपासना की जाए, इसको आत्मसात किया जाए। और ये निचोड़ है। इतने सारे अच्छाइयों के साथ अगर हम चलें, तो इसका जो सुंदर कांड है, हम अब सुंदर कांड पर आ जाएं कि पढ़ा कैसे जाए इसको। तो सुंदर कांड में अगर हम आते हैं, तो पहला प्रश्न आता है, शुरू होता है बाल कांड से, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उत्तर कांड। अब इसका नाम जो सुंदर कांड पड़ा, तो सुंदर कांड क्यों पड़ा? पहला तो प्रश्न यहीं पर आता है, क्या सुंदरता इसके अंदर है कि सुंदर कांड पड़ गया? सुंदरकांड का प्रतिपाद्य क्या है? सुंदरकांड का प्रतिपाद्य अगर देखें तो मोटी मोटा 7 घटनाएं इसके अंदर घट रही हैं। पहली घटना क्या घट रही है? हनुमान जी का लंका में प्रवेश। एक साधक कैसे युद्ध में घुसता है, लंका उनके लिए एक समर है, साधक को समर में कैसे प्रवेश करना होता है, एक घटना ये घट रही है। दूसरा घटना, जगत जननी के साथ उनका संवाद। जब आप समुद्र पार कर लेते हैं, तभी जगत जननी के साथ संवाद होता है। और जगत जननी के संवाद के बाद फिर आता है लंका दहन। हम युद्ध में सफलता तभी पाते हैं जगत जननी का आशीर्वाद लेकर के। और लंका दहन के बाद फिर आता है परम चेतना से संवाद। कुछ जब कर चुके रहते हैं, तब उसके हृदय में स्थान मिलता है। और परम चेतना के संवाद के बाद फिर परम चेतना के साथ लंका की तरफ प्रस्थान। और लंका की तरफ प्रस्थान के साथ साथ जीव का परमात्मा को समर्पण है। आत्मोन्मोक्षार्थम की हम बात कर रहे हैं। विभीषण की शरणागति यहां हो रही है। और जब विभीषण की शरणागति होती है, तो फिर जड़ता के ऊपर कोप परमात्मा का, परम चेतना का एक शिक्षा है। तो ये 7 सोपानों को मिला करके ये सुंदर कांड बना है। और इसमें इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि जितना ही इसको चबाया जाए, जितना ही इसको खाया जाए, उतना ही बढ़िया रस निकलता है और जीवन अपना सुगढ़ हो जाता है। क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारे आंखों से पानी गिरने लगता है। एक एक जब इसके अक्षरों को देखते हैं, अपने जीवन को उसी में सुधारने का प्रयास करते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसकी जो रचना की है, हिंदी में नहीं की है। यही साधक भ्रमित हो जाता है। अवधि में की है, इसीलिए हिंदी के व्याकरणों को किनारे कर दिया गया है। जो भी हमारे व्याकरण हैं, सूत्र हैं, उस सबको किनारे कर दिया गया है। अशुद्धियां देखेंगे तो अक्षरों की इतनी अशुद्धियां हैं, लेकिन अशुद्धि नहीं है, अवधि भाषा है। और अवधि भाषा अवध क्षेत्र के गांव की भाषा है कि जो एक ग्रामीण, जो अशिक्षित है, वो कैसे राम के चरित्र को समझ सकता है। तो जो गवई की बोलचाल की भाषा है, उसी में अवधि लिखी गई है। इसका अगर हम अर्थ हिंदी में खोजने लगेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, साधना पथ से फिर च्युत होने लगेंगे। ये गलतियां साधक कर बैठते हैं। और इसमें आप देखें कि सुंदरकांड पढ़ा क्यों इसका नाम, कितनी सुंदरता इसके अंदर है। तो उसमें अगर हम आए, तो जहां से रॉकेट हमारा लॉन्च कर रहा है, तो लॉन्चिंग स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चौपाई आती है शुरू में ही, सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। समुद्र के किनारे
एक लॉन्चिंग पैड चाहिए जहां से जंप करना है हनुमान जी को, जहां रॉकेट को उड़ना है, वो ऊंचाई का स्थान जहां से उन्होंने लंका के लिए सुंदरकांड की रचना हेतु जो नाटक हो रहा है वहां से कम जंप कर रहे हैं। वो पर्वत बहुत ही सुंदर था, मनोहारी दृश्य उसका वर्णन किया गया है, फल फूलों से सुगंधी से पूरी तरह से लदा हुआ था। यहां से जंप करते हैं और जहंगीर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। उसी पर वो लॉन्च पैड की तरह से यूज करके और पैरों को दबा करके वहीं से जंप करके लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। और उस पर्वत को महेंद्राचल भी कहीं कहीं कहा गया है कि महेंद्राचल पर्वत से ही उन्होंने जंप किया था, और उसकी बहुत ही सुंदर वर्णना की गई है। दूसरा चीज देखा जाए अगर कि रावण का राज्य भी जो है वो 3 पर्वतों पर, एक त्रिकूट पर्वत लंका में भी है, पूरा लंका त्रिकूट पर्वत पर ही है। एक त्रिकूट पर्वत अपने यहाँ भारत में भी है और लंका में भी त्रिकूट पर्वत है। 3 पर्वत वहां पर है, सुंदर पर्वत, सुबेल पर्वत व नील पर्वत। अब आप ये देखें कि सुंदर पर्वत में ये सारी घटनाएं हनुमान के टाइम की सुंदर पर्वत पर हुई हैं। केंद्र बिंदु अशोक वाटिका है, सीता जी अशोक वाटिका में रहती थी और अशोक वाटिका सुंदर पर्वत पर है, और चूंकि केंद्र इसका सुंदर पर्वत है इसीलिए सुंदरकांड पड़ा है। भगवान राम जब लंका में प्रवेश करते हैं तो कहां पर रहते हैं? सुंदर पर्वत पर नहीं थे, नील पर्वत पर भी नहीं थे, सुबेल पर्वत पर थे। तो सुबेल दूसरा पर्वत है, और लंका की पूरी सेना, उसकी बटालियन, ये सब चीजें जो था, राजकाज उसका, ये नील पर्वत पर भी था, जिसका विस्तार वहां तक था, काफी दूर तक विस्तार था। वाल्मीकि जी ने भी इसको सुंदर कांड का ही नाम दिया था अपने रामायण की रचना में, और चूंकि वाल्मीकि जी का भी इन्होंने आधार लिया है तो इन्होंने भी उसका पालन किया है। मर्यादा का पालन हम लोग करते चलते हैं कभी कभी, क्योंकि कवीश्वर की वो आराधना किया उन्होंने, इसलिए उसको भी सुंदरकांड लिया है। और श्री राम जी की परमात्मा स्वरूप की वंदना की गई है, मंगलाचरण में भी की गई है, और वहां पर निर्भरा भक्ति की बात आई है। साधक सारी साधना तपस्या सब कुछ कर लेता है, फेल कहां होता है? समर्पण जब नहीं कर पाता है। भक्ति, भक्ति 2 तरह की है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, अपरा भक्ति और परा भक्ति। जो परा भक्ति है उसी को निर्भरा भक्ति भी बोलते हैं, अनपायनी भक्ति भी बोलते हैं, साध्य भक्ति भी बोलते हैं, पराकाष्ठा की भक्ति बोलते हैं। और यही एक ऐसा कांड है कि जहां पर परा भक्ति की साधना की जाती है, और परा भक्ति के बाद साधक कभी वापस नहीं आता है, कभी नीचे नहीं गिर सकता है। और यही इसकी सुंदरता है इस सुंदरकांड की, कि परा भक्ति का शिक्षण इसमें कैसे दिया गया है उसको समझने की जरूरत है। और एक चीज और देखें कि यही एक ऐसा कांड है कि जिसमें प्रज्ञा योग की आराधना की गई है, ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म निष्ठा की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा, और ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का योग मिलकर के प्रज्ञा योग बनता है। ये इसकी सुंदरता है। पूरे रामचरितमानस का अगर देखा जाए कि संक्षेप में देखा जाए प्रतिफल के लिए, इसीलिए सुंदरकांड का लोग बार बार पारायण की बात करते हैं, सुंदरकांड को पढ़ने की बात करते हैं, पठन की बात करते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय के लिए अंतःकरण को पवित्र करना, परिष्कृत करना, बहिरंग को सुव्यवस्थित करना है, इसकी सुंदरता को अपनाना ही पड़ेगा। और एक चीज देखा जाए अगर कि पूरे रामचरितमानस को अगर आप मनोवैज्ञानिक ढंग से देखने का प्रयास करें तो उसके सुंदर कांड को अगर छोड़ दिया जाए तो हर कांड में मंगलाचरण में 2 लोगों की उपासना की गई है। स्पेशली शुरुआती दौर का छोड़ दिया जाए, परमात्मा राम की और भगवान शिव की, हर जगह 2 सूत्र राम के आते हैं, 1 सूत्र शिव जी का भी आता है। सिर्फ आरण्यक कांड और किष्किंधा कांड में 1-1 सूत्र आते हैं, बाकी में 2 सूत्र राम का इसलिए लिया गया है, एक तो राम के निर्गुण रूप का लिया गया है और एक उस कांड से संबंधित लिया गया है जिसको हमको साधना करनी है कि लंका कांड में कौन से स्वरूप का लिया जाए,
तो किष्किंधा कांड में कौन से स्वरूप का लिया जाए, तो बाल कांड में किस स्वरूप का, एक विशिष्ट स्वरूप का लिया गया है। इसलिए राम की दो बार उपासना की गई है और हर जगह शिव की उपासना की गई है। लेकिन सुंदर कांड में शिव की जगह शिवांश की उपासना की गई है, रुद्र की जगह रुद्रा अवतार की उपासना की गई है। यही एक ऐसा कांड है कि जिसमें भगवान हनुमान की, क्योंकि वो ज्ञान के, कर्म के और भक्ति के स्वरूप है, तो इसको एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। अब अगर हम सुंदरकांड का मुखौटा देखें तो मुखौटा से कुछ हमको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम की बात करते हैं, इस तरह का कुछ भगवान, उस तरह का कुछ सविता। उसी तरह से हम मंगलाचरण में अगर आए तो इसका मुखौटा, मंगलाचरण में 3 सूत्र दिया गया है और तीनों सूत्रों से हमको आराधना का एक दिशा मिल जाएगी कि भगवान राम के किस रूप की उपासना यहाँ की गई है, हनुमान जी के किस रूप की उपासना की गई है। क्या सिर्फ मूर्ति के रूप की गई है? नहीं, उसको देखने की आवश्यकता है। तो अगर हम इस सूत्र को ले लें, 3 सूत्र इसमें दिए गए हैं मंगलाचरण में, तीनों सूत्र का एक बार स्वाध्याय कर लिया जाए, फिर हम सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। पहला सूत्र जो आता है, जहां पर परमात्मा के उस रूप की उपासना की गई है जिसकी चर्चा अभी करेंगे कि शांतम शाश्वतम अप्रियम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भगवान राम के किस स्वरूप की उपासना की गई है, आप इसको देखें। हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं कि शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष, वो परम शांति प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी, शिव जी व शेषनाग जी से निरंतर सेवित, वेदों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले और जगत को धारण करने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों का सामंजस्य इसमें स्थापित किया गया है कि साधक को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, इसमें दोनों को लिया गया है कि अगर हम निर्गुण की साधना कर रहे हैं तो किस स्वरूप को देखें, और अगर हम सगुण, अगर आंख खोले हैं तो किस स्वरूप में देख रहे हैं, और आंख बंद करते ही जब हम चेतना की शिखर यात्रा पर चलने लगते हैं तो उसका निर्गुण स्वरूप जाता है साथ में। और अगर संसार में जी रहे हैं तो बहिरंग में सरसता आनी चाहिए, भक्ति व्यवहार में आनी चाहिए हमारे, तो हम सगुण साकार को भी इंपॉर्टेंस दें। और जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो फिर रूखापन आ जाता है, वहीं पर क्लेश शुरू हो जाता है, फिर हम मार्ग से भटक जाते हैं। तो जो ज्ञानी हैं उनको सगुण साकार का भी सम्मान करना चाहिए, और जो सगुण साकार वाले हैं उनको निर्गुण निराकार की तरफ भी बढ़ना चाहिए। यही समग्रता की साधना है। तो पहला सूत्र हमको सर्वव्यापकता बताता है, उनके सर्वव्यापक रूप को दिया है कि राजाओं में श्रेष्ठ भी है, मनुष्यों में पुरुषोत्तम भी है। ऐसे व्यक्तित्व जो साक्षात मनुष्य के रूप में हरि है और सर्वव्यापकता सर्वश्रेष्ठ भी है, सृष्टि के संचालक भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शेषनाग सभी उनकी सेवा कर रहे हैं, सबसे सेवित हैं, वो कुछ उस स्तर को भी देख रहे हैं। तो दोनों की सर्वव्यापकता ली गई, समग्रता में साधना की गई, एकांगी साधना नहीं गोस्वामी जी ने किया है। दूसरा अगर लेते हैं तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदाम च भवान अखिल अंतरात्मा और भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में और काम आदि दोष रहितम कुर्मानसम च। अर्थात जो दूसरा स्वरूप लिया इन्होंने, हे रघुनाथ जी, आप सभी के हृदय में आत्मा रूप में स्थित, फिर भी मैं सत्य कहता हूं कि मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप मुझे केवल आप पर आश्रित अपनी भक्ति, निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए। परमात्मा देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है, मांगने की चीज नहीं है। और अगर मांगना है तो सिर्फ एक चीज, हनुमान जी ने भी सिर्फ एक ही चीज मांगा है
उसकी चर्चा भी आएगी। अच्छा साधक वो होता है कि जो अपने को गियर अप करता है, परमात्मा बनाता है और फिर परमात्मा से आग्रह करता है मेरे लिए क्या आदेश है। और मांगना है निर्भरा भक्ति, साध्य भक्ति, परा भक्ति, पराकाष्ठा की भक्ति मांगता है, अनपायनी भक्ति मांगता है। यही चीज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ दे सकते हैं तो हमको निर्भरा भक्ति दे दीजिए, ताकि हर क्षण हमारा हर प्राण, हर चेतना आपके ऊपर निर्भर रहे। तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में सिर्फ मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो। और ये कब हो सकता है? निर्भरा भक्ति आती है, परा भक्ति अगर आती है, साध्य भक्ति आती है। तो तुलसीदास जी ने भी यही मांगा है, हनुमान जी भी यही मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने। और संकल्प भी दे रहे हैं कि आप तो अंदर हैं, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे अंदर और कुछ नहीं है। अगर कुछ कामना गलती से रह गई है उसको दूर कर दीजिए। आप जो इसके नायक हैं सुंदरकांड के, उनकी उपासना कैसे करते हैं? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृषाणु नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम और रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उनको नमस्कार। किनको? जो अतुलनीय बल के धाम है, सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले हैं, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, अग्नि रूपी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये मंगलाचरण है। तो इस कांड को लिखने के पीछे इसका मुखौटा यही है। इसको अगर हम गहन चेतना में जाकर के इसका स्वाध्याय करेंगे, उस मनोभूमि में जाकर के अपने आप पता चल जाएगा कि पूरे कांड का सारांश क्या है और हमारी दिशा किधर होनी चाहिए। स्वाध्याय करते समय क्या हम अपनी दिशा में जा रहे हैं, उद्देश्य से भटक तो नहीं रहे हैं? यह हमेशा साधक को याद करना पड़ेगा हर क्षण कि हमारी यात्रा उद्देश्य की तरफ है कि नहीं है। अब इसका सारांश अगर देखा जाए तो श्री राम के सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों रूपों की अभ्यर्थना की गई है। और माया से मनुष्य रूप रघुकुल शिरोमणि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ ये ताज जिन गुणों का वर्णन किया गया है उनके माध्यम से समग्रता में की गई है। शाश्वत है, अप्रिय है, मन बुद्धि से अगम्य है, निष्पाप है, मोक्षप्रद है, चैतन्य है, वो शांति प्रदायक है, सचित और आनंद स्वरूप को लिया गया है कि जिससे निर्गुण निराकार रूप सिद्ध होता है। और निर्भरा भक्ति की बात हुई गई है। और जीवात्मा जो हनुमान जी का स्वरूप है वो जीवात्मा का है। यहाँ पर ज्ञान, कर्म और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ही राममय बन सकते हैं। और यही चीज अपने को भी करना पड़ेगा। ज्ञान भी होना चाहिए, कर्म की निष्ठा पराकाष्ठा पर हो, और भक्ति पूरी तरह से अहंकार का परिष्करण जब होता है, समर्पण हो जाता है, तब भक्ति पैदा होती है। और अब अगर हम आते हैं मुखौटा के आगे, सारांश तो हो चुका, तो देखें कि क्या क्या ज्ञान चीजें मिल रही हैं। शुरुआत कहां से होती है? पहली लाइन, जामवंत की वचन सुनाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत पसंद आया क्या चीज? जामवंत की बात। ये पहली लाइन है, मंगलाचरण के बाद की पहली लाइन यही है। तो हनुमान जी को कौन सी ऐसी बात जामवंत जी ने कह दिया कि उनको बहुत पसंद आ गई? इसके लिए हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, किष्किंधा कांड में जाना पड़ेगा। तो किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने क्या कहा था? जामवंत जी ने कहा था कि कहे ऋक्षपत सुन हनुमाना, और काचुब साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगता अवतारा, और सुनते भजो पर्वता का। हम कुछ सिलेक्टेड लाइनों को ही लेंगे, पूरा रामायण नहीं ले रहे हैं, कि जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, कि जिसने हमारी लाइफ में चेंज किया है, जिससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लाइनों को। और ये जो 3-4 लाइनें हैं जो ऋक्षपत जामवंत जी ने
हनुमान जी से कहा था, वो उनको बहुत अपील किया। कौन सी लाइन उनको अपील कर गई कि राम काज लगता अवतारा और तुरत भयं पर्वताकारा। एक नन्हा 12-15 साल का बालक और जब परम पूज्य गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी एक शब्द बोले कि बेटा तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम यहाँ पर एंजॉय और भोग विलास के लिए नहीं आए हो, तुमको बहुत बड़ा काम करना है, परमात्मा का युग का निर्माण करना है। यही बात उस नन्हे बच्चे को अपील कर गई और पूरे जीवन का रूपांतरण कर दिया। और वही रूपांतरण करके परम पूज्य महाप्राज्ञ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो युग निर्माण कर रहे हैं और करके रहेंगे, ये परमात्मा का ज्ञान है। ये चीज बहुत अपील कर गई हनुमान जी को कि राम काज लगता अवतारा और तुरत भयं पर्वताकारा। इसका क्या हमको मिलता है इसमें शिक्षा? इसमें शिक्षा ये मिलती है कि सत्संग की प्रेरणा और उत्साह का वर्धन ये वरिष्ठों का दायित्व है समाज के प्रति। आज हमारे वरिष्ठ जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, चाहे अपने ज्ञान में वरिष्ठ हो कम अवस्था में, चाहे अपने अनुभव में वरिष्ठ हो, चाहे अपनी अवस्था में वरिष्ठ हो, वो असहाय महसूस कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। उनके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व समाज का है और जिनके अंदर एनर्जी है उनको प्रेरणा देने का, उनको मार्गदर्शन देने का। वो अपनी महत्ता को जब समझने लगेंगे, जो महत्ता वृक्षपत जामवंत जी की है वही हमारे बुजुर्गों की होनी चाहिए। उनका दायित्व है, अपने दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। अगर भागेंगे इसका मतलब समर्थ से हट रहे हैं। वयोवृद्ध हो गए तो क्या हुआ, 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जामवंत जी से आप यंग हैं तो आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। बल बुद्धि और सत्साहस और स्वाभिमान जागृति की प्रेरणा उनको हमेशा देना है समाज को, जो यहाँ पर जामवंत जी ने किया है। और ध्येय के प्रति निष्ठा का बोध सतत कराते रहना पड़ेगा। हनुमान जी यंग जनरेशन के हैं, मार्गदर्शन कौन दे रहा है? वृक्षपत जामवंत जी दे रहे हैं। और ये बात उनको ऐसी अपील कर गई कि तुरत भयं पर्वताकारा। ये हमारा दायित्व है। जब भी इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि हमारा हर ग्रुप महत्वपूर्ण है, एक बच्चा जितना महत्वपूर्ण है उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा एक बुजुर्ग है, एक वयोवृद्ध है। उसको सम्मान मिलना ही चाहिए और सम्मान उसका अधिकार है, लेकिन कर्तव्य के साथ। अगर हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही रो रहे हैं और इस अवस्था में आकर के भी अगर हम सुख खोज रहे हैं, मोह से ग्रसित हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानवता के लिए है, हम सब के लिए। तो हम जहां से हैं, जितना अनुभव हमने लिया है जीवन में, वो कड़वे मीठे अनुभव, उसका हम सदुपयोग करें समाज के लिए। उत्तरार्ध आपका है, पूर्वार्ध में आपने अर्जित किया, उत्तरार्ध में आप समर्पण करिए, दीजिए आप। और अब इसके आगे अगर चलते हैं तो आगे वाला तो कम से कम कुछ सूत्र, लंबे सूत्र हमने ले लिए ढेर सारे, क्योंकि एक एक चीज कि साधना का शुभारंभ कहाँ से होता है और प्रज्ञा योग जिसमें ज्ञान कर्म भक्ति ये तीनों समाहित हो रही है और हनुमान इसके प्रतीक हैं। तो ऐसी कंडीशन में साधक को किस किस तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है और साधना पथ में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ से कि तुरत भयं पर्वताकारा में खाली अगर हम शक्ति का उपयोग करेंगे तो फेल हो जाएंगे। वहां पर सिर्फ बल की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। और किस तरह की दिक्कतों साधक के सामने आती है उसकी चर्चा बहुत बढ़िया की गई है। तो हम कम से कम चौपाई तो पढ़ ही देते हैं, व्याख्या जो 2-4 लाइन हो पाएगी, क्योंकि अभी अरविंद शर्मा जी की हमारे तलवार चल जाएगी मर्यादा के अंदर आप रहिए तो हम लाइन तो पढ़ ही देते हैं, कम से कम जो 4-6-10 लाइनें हमको अपील की हैं इस शिक्षण के लिए कि जब कोई साधना रत होता है तो उसका एक ही प्रश्न आता है कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी। उसको इन चौपाइयों पे जाना चाहिए, इससे शिक्षण लेना चाहिए कि जब लग आमो सीतें देखी हुई हैं काज मोहि हर्ष बिसेखी और यह कह नाहि सबहि कहि माथा और चले हर्ष ही धर रघुनाथा और जिम अमोघ रघुपत कर बाना यही भांति चले हनुमाना और जलनिध रघुपत दूत बिचारी और तय मैनाक हों श्रमहारी और जात पवन सुत देवन देखा
जाने कह बल बुद्धि विशेखा, और सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन ताहि कहीं तहीं बाता, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, और सत जोजन तहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, और निश्चर एक सिंधु मह रहहीं, और कर माया नभ के खग गहहीं, और ताहि मारि मारुत सुत बीरा, और बारिध पार गयो मत धीरा, और गिर पर चढ़ लंका तिहि देखी, और कह न जाय अति दुर्ग विशेखी, पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ नगर करौ पैसा, और मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलौ सुमिर नर हरि, और नाम लंकिनी एक निश्चरी, और सो कह चलस मोहि निंदरी, अमुठका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी ढनमनी, और पुनि संहार उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका, और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग, और प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा, अति लघु रूप धरौ हनुमाना, और पैठा नगर सुमिर भगवाना। ये जो चौपाई हमने सिलेक्ट किया है, चौपाई और दोहा, वो डिफरेंट से लेकर के, और इसका पूरे का उद्देश्य कि जब साधक के अंदर उत्साह आ जाता है कुछ काम करने का, तो क्या क्या प्रिकॉशन उसको लेना पड़ता है जीवन में, और जैसे वो आगे बढ़ेगा तो कितनी तरह की दिक्कतें आएंगी उसके सामने, उसको संघीय शक्ति में विश्वास क्यों करना चाहिए, और उसके बाद कितने तरह की बाधाएं आती हैं, किस बाधा से कैसे निपटते हैं। सहयोगियों की बाधा आती है, सात्विक प्रवृत्ति की बाधा आती है, राजसी प्रवृत्ति की बाधा आती है, तामसी प्रवृत्ति की बाधा आती है। इन बाधाओं से साधक को पार कैसे करना है, और ये बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, रूटीन में आती हैं। इसका इतना बढ़िया चित्रण गोस्वामी जी ने सारे धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ किया है वो गलत नहीं किया है। एक एक शब्दों की अगर व्याख्या की जाए तो हमारे सारे मार्ग क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर सन्मार्ग हमको मिल जाएगा और उस सन्मार्ग की दिशा में चलना पड़ेगा। तो इसकी एक एक व्याख्या करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम समझ रहे हैं कि अभी 2 मिनट समय होगा। तो इसमें तो हम ये देख लें कि भले अकेले हम सक्षम हों, तो जैसे 2 मिनट चलेगा तो तलवार चला दीजिएगा शर्मा जी पूरा। और चूंकि उसके बाद फिर कल भी कक्षा ही है तो कल में पूरा कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा श्रुति सम्मत बातें ज्यादा किए हैं और भक्ति सम्मत कम किए हैं। तो साथियों को काम संपन्न करने का आश्वासन पहले उन्होंने दिया। किसको आश्वासन दिया? जो उनके साथी सहयोगी है उनको आश्वासन दे रहे हैं, और सीता जी का पत्ता लगा करके लौटने का भरोसा भी दिया उन्होंने, ये दोनों काम करेंगे। और तब तक आप यहाँ पर फल फूल खाइए और इस सुंदर पर्वत पर मस्ती करिए, एंजॉय करिए और हमारा इंतजार करिए। संघीय शक्ति सर्वदा। और यही साधक भटक जाता है कि जब श्रेय अकेले लेने का प्रयास करता है। यहाँ श्रेय को बांटना है, उनका रहना बहुत जरूरी है। उनको उनकी शुभकामनाएं लेके जा रहे हैं, उनका मनोबल लेके जा रहे हैं, वो काम समाप्त करके वापस आने का भरोसा भी दे रहे हैं। और एक निष्ठ गति ही कर्तव्यनिष्ठ की पहचान है। और कर्तव्यनिष्ठ के रास्ते में जो व्यवधान आते हैं उनकी चर्चा की गई है। और वही जो सूत्र पढ़ा गया था उसमें कि जब लग आमो सीते देखी, और होय काज मोह हरस बिसेखी, और ये कहीं नाय सबह कहीं माथा। छोटे हों बड़े हों सबको नमन करके, सबको वंदन करके, और चले हरस ही धरि रघुनाथा सर्वकालेषु, और जिन अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वह। और साधक निगाह मछली की आंख पर, गुरुदेव के चरणों में नहीं, उस समय मछली की आंख पर चेतना हमारी वहां पर है योगस्थ में, लेकिन टारगेट में एक निष्ठा आनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।